चलिए हम बात करते हैं द वैल्यू ऑफ द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। हमने ये देखा था कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक वो रिड्यूस हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि उसका कितना मैग्नीट्यूड आता है। सपोज करिए हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले रहे हैं। जो पहली प्लेट है ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा प्लस है। और जो हमारी दूसरी प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। ठीक है, सो ये कंडक्टिंग प्लेट्स की हमारे पास प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं। प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब मैं इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। अब जैसे ही मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखता हूं तो आप जानते हैं कि इसके जो फेसेस हैं उस पे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब फिर डाइपोल होगा तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। क्लियर? सो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो सरफेस है उसके यहां पर आ जाएगी प्लस सिग्मा पी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ई पी। ठीक है, जो इंड्यूस हुई है इसके अंदर। और यहां आ जाएगा माइनस सिग्मा पी। तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा क्या है? ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सरफेस डेंसिटीज ऑफ स्लैब, जो इसके अंदर हमने इंसर्ट करी है। क्लियर? सो हम इनका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो किसी कंडक्टर के सरफेस पे जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होता है? सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय, क्या होता है हमारे पास? वो आता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं। जब मैंने आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ाया था तो उसके अंदर ये डेरिवेशन कराया गया था। आप वहां जाके मेरे वो लेक्चर देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कैसे आता है, इनकेस आपको नहीं आता है तो इतनी तो हमारे पास हो गई कंडक्टर के सरफेस पे। तो ये हमारे पास हो जाएगी ई नॉट। तो इस ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास ईपी आएगा वो इस स्लैब के सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हमारे पास। अब हम जानते हैं कि जो वैल्यू होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, सो द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या आएगी? E इज इक्वल टू आएगा हमारे पास ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ऑन पुटिंग द वैल्यूज
व्हाट वी हैव E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे पास? इसकी वैल्यू निकल कर आती है सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारे पास वैल्यू आती है द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो कि उसके अंदर बच जाती है। तो इसको बोलते हैं हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक टर्म और है, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आपका कैपेसिटर के अंदर यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। सो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इंड्यूस or to the reduce electric field inside the dielectric slab when we are putting it between the two positive or negatively charged plates। जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट्स के बीच में रखते हैं, उस टाइम पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? ये रेशियो होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या स्लैब के अंदर, उन दोनों के रेशियो को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन प्लेस्ड between the two positive and negatively charged plates। तो सिंपल सा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, रेशियो है, रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सो हमारे पास, हम इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K क्या हुआ? E नॉट अपॉन में E हो गया। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? नो यूनिट। क्यों हो गई भाई नो यूनिट? सिंपल सी बात है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं जानता हूं कि जो ई नॉट की वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और जो ई की वैल्यू है वो भी हमने निकाली। क्या निकाली हमने? वो वैल्यू हमारे पास होती है सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आप ले लीजिए इक्वेशन 1। तो पुटिंग बोथ इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में दोनों की वैल्यू रखने पर क्या आएगा? K इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आएगा ही, इसको रेसिप्रोकल कर दो, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा माइनस सिग्मा P। आप जानते होंगे जब कोई चीज नीचे अपॉन में होती है तो उसको उल्टा फ्लिप करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कट जाएगा, तो जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन में सिग्मा माइनस सिग्मा P। ये हमारे पास K की वैल्यू आती है। सो ध्यान रखिए K की कोई यूनिट नहीं है, तो K इज अ प्योर नंबर। सो K क्या होता है? K इज द प्योर नंबर, ये एक प्योर नंबर है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो इस K की वैल्यू है, K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगी। ठीक है, कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती। क्लियर? ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज। ध्यान रखेंगे आप। ऐसा भाई मैंने कैसे बोल दिया? देखो सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं कि जो E नॉट है उसकी वैल्यू हमेशा EP से ज्यादा ही आनी है। तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है भाई, ये K रेशो है, बड़ी वैल्यू बिग वैल्यू ऊपर है और स्मॉल वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो डिवाइड करके देख लो।
हमेशा ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू 1 से बड़ी आती है। तो सिंपल सी बात है, k की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, मतलब k हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, मतलब इन शॉर्ट SIC, SIC, इसको ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोला जाता है k को। तो हम k को क्या बोलते हैं? हम k को बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। सो आपको समझ में आया होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। सिंपल सा है, ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सिंपल सा रेशियो होता है। कितनी वैल्यू आती है k की? k की वैल्यू होती है E नॉट अपॉन में E, और इसकी वैल्यू निकल के आती है सिग्मा अपॉन में सिग्मा माइनस सिग्मा p। सिग्मा p आप जानते हैं, सिग्मा p क्या होती है हमारे पास? ये सिंपल सा हमारे पास जो डायरेक्ट स्लैब है उसकी सरफेस डेंसिटी है। ये कंडक्टर की जो दो प्लेट्स होती है हमारे पास उसकी होती है हमारे पास सरफेस डेंसिटी। क्लियर? ये हमेशा 1 से बड़ा आएगा क्योंकि E नॉट बड़ी होती है हमेशा EP से। k एक प्योर नंबर होगा क्योंकि सिंपल सा कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और k को हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द मीडियम भी बोलते हैं। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी अगर इस लेक्चर से रिलेटेड है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे माई 3D फिजिक्स विद विकास सिंह। थैंक यू।